ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग से विकार के कीटाणु नष्ट होते हैं, इसको साइंटिफिकली समझना है। उत्तर है, ये विकार से विकर्म होता है। विकार कैसे बनते हैं? हमारे अवगुण से। जब हमारे गुण अवगुण में परिवर्तन होते हैं तो विकार उत्पन्न होते हैं और विकार से हमारे विकर्म बनते हैं। और ये सब हमारी एक एनर्जी लेयर्स है, वो एनर्जी के रूप में है, इसीलिए वो नष्ट होते हैं। योग क्या है? योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आत्मा बैटरी है, बैटरी के अंदर करंट है। वो करंट हमें चाहिए, माना बैटरी को चार्ज करनी पड़ती है। जैसे दुनिया में भी हर एक बैटरी होती है तो हमें टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है ना। मोबाइल देखो, कंप्यूटर देखो, लैपटॉप देखो, कई खिलौने भी आते हैं तो ये चार्ज करना पड़ता है, तभी वो अच्छी रीति काम करते हैं। ऐसे ही इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा को भी चार्ज करना है, बैटरी को चार्ज करना है। अंदर करंट खत्म होता जाता है और वो करंट और कुछ नहीं है, साइंटिफिकली कहते हैं कॉस्मिक पावर, परमात्मा की एनर्जी। और साइंस ने तो यहाँ तक अभी ढूंढा है कि जो हमारे अंदर है वही सारे ब्रह्मांड से जुड़ी चीजें हैं। तो ये वाइब्रेशंस एनर्जी के रूप में है और तीन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन प्रकार की एनर्जी है जिससे एटम बनता है और एटम ये सारे विश्व में है। तो जब हमारे जो चक्र है वो चक्र के लेयर्स है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं और उसकी स्विच हमारी संकल्प है, विचार है। तो जब हम योग करते हैं तो हम योग से परमात्मा की एनर्जी खींचते हैं और हमारे चक्र के आसपास नेगेटिव एनर्जी विकार और विकर्म के रूप में पड़ी है, उसको भस्म करते हैं और परमात्मा की एनर्जी आती है। अभी ये सब बातें हमने साइंटिफिकली सूक्ष्म और स्थूल दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और संकल्प से कैसे ये चलाते हैं, ये सारी बात हमने समझाई है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में, कुंडलिनी चक्र में और स्पेशल टॉपिक में भी बहुत सारी चीजें रखी है। आप डिटेल में वहां समझ सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर चीज आपको ग्रुप वाइज मिलेगी। समझना है और प्रैक्टिकल करना है। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआओं का खाता बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा। तो ये जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, इसको ही साइंस अनुसार भी कहते हैं कि हमारे हर एक दो विचारों के बीच गैप होती है और उसमें एनर्जी का टकराव होता है, सेंसेशन होती है। और जैसे जैसे हम नेगेटिव सोचते हैं तो ये गैप कम हो जाती है, सेंसेशन फीलिंग में नहीं आती और हमारा कनेक्शन परमात्मा से टूटता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी
विचारों की गति धीमी होने से हमारी सांसों की गति भी धीमी हो जाती है और तब हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं। तो तब साइंस कहते हैं, साइंस अनुसार हमारे ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती और जो हम सोच रहे हैं उस चीज हमारे अंदर उस प्रकार की एनर्जी आने शुरू हो जाती है क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े जाते हैं और हमारी जो ये गैप है ये लंबा समय रहती है। तो जो कीटाणु रूपी वाइब्रेशंस नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म होती है और जो हम पॉजिटिव सोचते हैं उससे हमारे ये चक्र चार्ज होता है और हमारे संचित कर्म ऐसे भस्म होते हैं और गुणों से हम बढ़ते जाते हैं। तो मेडिटेशन में 7 गुण जो हमें बताया, ये कुंडलिनी खोलने का इजी रास्ता बताया। गुणों का चिंतन करना है और धीरे धीरे एक गुण में स्थित हो जाना है। सारा पुरुषार्थ इसका ही है। इसीलिए ये साइंटिफिकली रीते हमने बहुत डिटेल में समझाया है। वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये होता है, कैसे ये टेंशन से डिप्रेशन जा रहा है, कौन सी कौन सा हमारा जो बैटरी चार्जर है वो नेचुरल परमात्मा ने रखा है, वो हमें ये 5,000 साल तक हमें चलाता है। लेकिन वो बैटरी चार्जर ही खराब हो जाता है, तब बैटरी चार्ज होना कम हो जाती है, तब परमात्मा आकर हमें मैन्युअल बैटरी चार्जर देते हैं, वो है मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन और कुछ नहीं है, बैटरी चार्जर है। और ये हम फिर से ये मैनुअल बैटरी चार्जर से हमारा सारी सिस्टम को रीसेट करते हैं और हमारा मैनुअल बैटरी चार्जर भी चार्ज करना शुरू होते हैं तो हम जल्दी जल्दी हमारी आत्मा की बैटरी को हम चार्ज करते हैं। तो ये सारी बातें आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पैरालिसिस किस कर्म का फल है? क्या वर्तमान में की गई टेंशन का रिजल्ट है या पास्ट कर्म का या कोई कड़े कर्म का हिसाब किताब है? विस्तार से समझना है। उत्तर है, देखो आजकल जो भी जीवलेन बीमारियां हो रही है वो हमारे विचारों से उत्पन्न हुए टेंशन के कारण होती है और ये टेंशन भी और कुछ नहीं है, हम ही हमारे विचारों द्वारा हमारे पाप कर्म जो भी हमारे ये सूक्ष्म शरीर में है उसको खींच रहे हैं। संकल्प एक स्विच है और जो संकल्प आप करते हैं उनके साथ वही एनर्जी आप हमारे सूक्ष्म शरीर से खींचते हैं। तो सारा दिन हम नेगेटिव व्यर्थ चलाते रहेंगे तो सारे संचित पाप कर्म बाहर आएंगे। और इसीलिए ये आज साइंस अनुसार भी कहते हैं कि ये जो हमारा मन है वो मन की बीमारियां आज 95 to 98% इसका कारण मन के विचार ही है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारे मन में सारे दिन इतने संकल्प चलते हैं, इसमें 95% भी काम के नहीं होते। करीब 17,000 विचार हम उत्पन्न करते हैं। अभी आप सोच सकते हैं
कि कितनी नेगेटिव एनर्जी उनके साथ हम बाहर लाते रहते हैं रोज के दिन भरी कार्य में। इसीलिए पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन के लिए साइंस वाले भी आजकल जोर दे रहे हैं, क्योंकि 22 में WHO ने पहले ही प्रिडिक्ट किया है कि 2022 में हमारी ये डिप्रेशन दुनिया में इतना बढ़ जाएगा, हर 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति का डिप्रेशन हाईएस्ट होगा, पागल जैसे होंगे। और इसीलिए ये भी कह रहे हैं भाई पॉजिटिव विचार करो, मेडिटेशन करो, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि इस मन को पॉजिटिव कैसे बनाए, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं विचारेंगे तब तक मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन में बैठो और नेगेटिव विचार ही चलता रहे तो ये मेडिटेशन नहीं है। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि पैरालिसिस से कैसे कर्म, कौन से कर्म है, ऐसा नहीं है। जब हमारा ये अंतिम समय होता है तो हमारे अंदर ये सारे हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये मन जो है वही मन की भोगना ही अंतिम भोगना होती है, और इससे ही हमारी ये सारी जीवलेन बीमारियां के रूप में नेगेटिव संचित कर्म बाहर आके हम भोगना से खत्म करते हैं। तो 2 ही रास्ता है, योग से खत्म करो या फिर भोग के से खत्म करो। तो इसके लिए सारी बात हमने YouTube पर रखी है। हेल्थ एंड माइंड में सारी साइंटिफिक रीति से समझाया है कि क्यों ये सब होता है, क्या है ये रोग, और कुंडलिनी चक्र की रीति से भी समझाया है। सब सारे टॉपिक हमने जो रखे हैं वो सब राज भरे हैं, और स्पेशल टॉपिक में भी सब कुछ रखा है। आपको ये सब सुनेंगे, समझेंगे, पॉइंट लिखेंगे, बुद्धि में जाएगा तो ये बातें समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति।